हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्थानीय मान एवं वास्तविक मान के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक मान, स्थानीय मान। वास्तविक मान को फेस वैल्यू कहा जाता है और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में अंकों के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान होते हैं। किसी संख्या में अंकों के वास्तविक तथा स्थानीय दो मान होते हैं। वास्तविक मान को हम अंकित मान या जातीय मान भी कहते हैं। वास्तविक मान को अंकित मान या जातीय मान भी कहा जाता है। किसी भी अंक का वास्तविक मान खुद वही अंक होता है। किसी भी अंक का वास्तविक मान, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, इससे पूछा जाए कि 5 का वास्तविक मान बताइए, तो 5 का वास्तविक मान 5 होगा। 3 का वास्तविक मान बताइए तो 3 होगा। 7 का वास्तविक मान 7 होगा। 6 का वास्तविक मान 6 होगा। तो किसी भी अंक का वास्तविक मान, किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान वह अंक ही होता है। 0 एक ऐसा अंक है, 0 एक ऐसा अंक है जिसका वास्तविक मान एवं स्थानीय मान दोनों सदैव समान होते हैं। अर्थात 0 का वास्तविक मान 0 होगा और 0 का स्थानीय मान भी 0 ही होगा। शेष अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेष अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 के मान उनके स्थान पर निर्भर करेंगे। किसी भी संख्या में अगर 1 है, कहीं भी है, तो उसका वास्तविक मान 1 ही होगा। 2 का वास्तविक मान 2 होगा। 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0। लेकिन इनका स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलते रहेगा। स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है। 0 एक ऐसा अंक है जिसका वास्तविक मान भी 0 होता है और स्थानीय मान भी 0 ही होता है। आइए अब हम स्थानीय मान निकालें। वास्तविक मान के बारे में हम समझ गए। किसी भी अंक का वास्तविक मान पूछा जाए तो वह अंक ही होगा। आइए अब स्थानीय मान पर विचार करते हैं। एक संख्या लिखी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6432 4 अंकों की संख्या है। इसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। 2 क्या है? इकाई है। 2 इकाई। 3 दहाई है। 3 दहाई। 4 सैकड़ा के स्थान पर है। 4 सैकड़ा। साथ ही 6 हजार के स्थान पर है। 6000 स्थानीय मान लिखना है। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 इकाई के स्थान पर है। 2 इकाई अर्थात 2, चाहे 2 गुना 1
2, और उसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3 दहाई के स्थान पर 3 दहाई अर्थात 30। 3 के बाद एक अंक है 30। उसके बाद 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान अर्थात 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान 4 सैकड़ा अर्थात 4 के बाद 2 अंक है, सैकड़ा है तो 2 को शून्य 400। फिर 6 का स्थानीय मान 6000 का स्थान पर है तो 6000 अर्थात 6 पर 3 शून्य, 6 के बाद 3 अंक है तो 6 पर 3 शून्य। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक को लिख देंगे और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतना शून्य दे देते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 पर 3 शून्य दे देंगे, 4 का स्थानीय मान 4 पर 2 शून्य दे देंगे, 3 पर का स्थानीय मान 3 पर 1 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे, 2 का स्थानीय मान 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 पर कोई शून्य नहीं होगा। अब पूछा जाए कि 6 का वास्तविक मान ज्ञात करें तो 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा। 4 का वास्तविक मान 4, 3 का 3 और 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। आइए एक और उदाहरण पर विचार करें। एक और संख्या लिखी गई है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसी तरह पर 6 इकाई है, 6 इकाई 3 दहाई 0 सैकड़ा और 7000 इकाई से शुरू करते हैं। 6 का स्थानीय मान 6 इकाई या डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। 3 का स्थानीय मान अर्थात 3 दहाई का स्थान पर है, 3 दहाई अर्थात 30। 3 के बाद एक अंक है 3 पे शून्य। उसके बाद 0 का स्थानीय मान, हम जानते हैं कि 0 का स्थानीय मान एवं अंकित मान दोनों शून्य ही होता है। 0 का स्थानीय मान तो 0 सैकड़ा लिख दिए, 0 सैकड़ा अर्थात 0। तो 0 का स्थानीय मान कभी भी लिखना हो, किसी संख्या में 0 कहीं भी हो उसका स्थानीय मान लिखना हो तो हम शून्य ही लिखेंगे, केवल शून्य। और 7 का स्थानीय मान 7000 के स्थान पर है। 7 का स्थानीय मान 7000 अर्थात 7 पर 3 शून्य। 3 शून्य क्यों? क्योंकि 7 के बाद 3 अंक है, 7 पर 3 शून्य। तो इस तरह हम किसी संख्या का किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आइए अब हम विस्तारित रूप में लिखना सीखें। एक संख्या लिखी गई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 67,345। इस संख्या को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप को प्रसारित रूप भी कहा जाता है, इंग्लिश होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। इस संख्या को लिखना है विस्तारित रूप में, क्या करेंगे? 67,345 का विस्तारित रूप लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 6 10,000 के स्थान पर है तो क्या लिखेंगे? 6 10,000 या 6 पर 1 2 3 4 शून्य, 6 पर 4 शून्य। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 6 के बाद वाला 7 है, 7,000 के स्थान पर है तो लिखेंगे 7,000 या 7 पर 3 शून्य। जो तो 7 के बाद 3 है, 3 सैकड़ा के स्थान पर है तो 300। फिर 3 के बाद 4 है, 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 दहाई अर्थात 40 जो 5। तो हम क्या करेंगे? पहले ऐसे लिख सकते हैं, 6
6 10,000 जोड़ 7,000 जोड़ 3 सैकड़ा जोड़ 4 दहाई जोड़ 4 दहाई जोड़ 5 इकाई। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ही हम इसी तरह लिख देंगे। एक और संख्या पर क्या करते हैं, इसका विस्तारित रूप लिखना है। सबसे पहला अंक 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 पर 3 शून्य। उसके बाद 3 के बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 अंक है तो 2 पर 2 शून्य। उसके बाद वाला अंक 3 है, 3 के बाद 1 अंक है तो 3 पे 1 शून्य। उसके बाद 4 है, 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 4 पर कोई शून्य नहीं। इस तरह हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। अगर शून्य हो, संख्या में किसी स्थान पर शून्य हो तो क्या करते हैं, इसका विस्तारित रूप लिखना हो तो क्या करेंगे, 7 के बाद 3 अंक है तो 7 पर 3 शून्य। उसके बाद 0 है, 0 है तो आप 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 7 के बाद 3 अंक तो 7 पर 3 शून्य। उसके बाद 0 है और 0 के बाद 2 अंक है तो 0 पर 2 शून्य। 0 पर आप कितना भी शून्य लिखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आप ऐसे 0 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद वाला अंक 4 है तो 4 पर 1 शून्य जोड़ 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7,000, 0 को छोड़ दीजिए, प्लस 40 प्लस 5। इस तरह हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। अब विस्तारित रूप को लघु रूप में कैसे लिखते हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। विस्तारित रूप को लघु रूप या मानक रूप में लिखना सीखें। आइए अब लघु रूप में लिखना सीखते हैं। इसको लघु रूप में लिखना है या मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इकाई है 7, उसके बाद दहाई है, उसके बाद सैकड़ा है, उसके बाद 1000। इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4। तो यह 1000 हो गया, 2503 और 7 37, 2537। इसे कैसे लिखेंगे, 2537, 2000 5 सैकड़ा 3 दहाई और 7 इकाई। इसे कैसे लिखा, 2000 5 सैकड़ा 3 दहाई 7 इकाई। अगर ऐसे हो अगर बाएं से शुरू किया जाए तो 7 है, 7 पर 4 शून्य। उसके बाद 6 है, 6 पर 3 शून्य। उसके बाद 2 है, 2 पर 2 शून्य। उसके बाद 1 है, 1 पर 1 शून्य। उसके बाद 9। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अंकों को उतारते जाते हैं। 7, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और तब 9। क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 70,000 जोड़ 6,000 जोड़ 200 जोड़ 10 जोड़ 9। तो यह 7 10,000 के स्थान पर है, 6 1000 के स्थान पर है, 2 सैकड़ा के स्थान पर है, 1 दहाई के स्थान पर है और 9 इकाई के स्थान पर है। तो इसी तरह हमने लिख दिया है। कभी कभी शून्य रहता है या कभी कभी इस तरह की संख्या दे दी जाती है। यहां देखिए 6 पर 3 शून्य है, उसके बाद 3 पर केवल 1 शून्य है। 2 शून्य वाला होना चाहिए, तो 2 शून्य वाला नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम करेंगे, 6 इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 6000 के स्थान पर है तो क्या करेंगे, 1000 के स्थान पर 6 लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा स्थान होना चाहिए, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद दहाई के स्थान पर 3 है और इकाई के स्थान पर 5 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ 6 के बाद 3 शून्य है, उसके बाद 2 शून्य होना चाहिए,
लेकिन 2 शून्य वाला कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है जिस पर 2 शून्य हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सैकड़ा का स्थान खाली रखेंगे। खाली रखने का अर्थ होता है वहां शून्य दे देंगे। सैकड़ा के स्थान पर शून्य कर देंगे, दहाई के स्थान पर 3 है तो 3, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5। एक और उदाहरण पर क्या करते हैं, यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। 7 के बाद जो अंक है 7 पर 5 शून्य है, उसके बाद 6 पर 2 शून्य है, तो 2 अंक खाली रह जाएंगे, अर्थात 2 शून्य ज्यों का त्यों रह जाएंगे। 7 पर 5 शून्य है, हमने सबसे पहले 7 लिखा, उसके बाद 6 है, 6 सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा के स्थान पर होगा, 2 शून्य ज्यों का त्यों रह जाएंगे, 6 सैकड़ा के स्थान पर होगा। उसके बाद दहाई के स्थान पर भी कुछ नहीं है, तो दहाई के स्थान पर ही शून्य ही रह जाएगा, प्लस इकाई के स्थान पर 1, तो 1। इस तरह हम विस्तारित रूप को लघु रूप या मानक रूप में लिख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।